हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम ईओ का पेपर हुआ था 26 नवंबर 2023 को। उसका ऑफिशियल आंसर की के साथ पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर का एक पेपर था और पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? बेंजामिन डिज़रायली। सर रिचर्ड स्ट्रेची आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? अकाल। किसने महात्मा गांधी के तरीकों को राजनीतिक भयादोहन ब्लैकमेल कहा? लिन लिथगो। मुगल काल में मुजारियान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? कृषकों के लिए। निम्नलिखित में से किसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक। निम्न में से किस सूफी संत की दरगाह भारत में नहीं है? शेख फरीदुद्दीन। सजदा और पाबोस की परंपरा किसने आरंभ की थी? बलबन। इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रिहला किस भाषा में लिखा है? अरबी। तृतीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? मोग्गलीपुत तिस। गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? सातवाहन। मिलिंद पन्हो की रचना किसके द्वारा की गई? नागसेन। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का संस्थापक कौन था? सर सैयद अहमद खां। निम्नलिखित में कौन दक्षिण भारत में त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? चोल। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया? कई बार पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। 42वां संविधान संशोधन 1976। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों से। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्यों के गठन की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 3। निम्न में से किसे संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है? भारत के राष्ट्रपति। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के निम्न में से कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है? राज्य के राज्यपाल। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध मूल कर्तव्यों से है? अनुच्छेद 51A। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। निम्नलिखित में से किसको यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? वेनसांग। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट निम्न में से किसे प्रस्तुत की जाती है?
राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का वर्णन करता है? अनुच्छेद 44 उत्तराखंड में अभी चर्चाओं में है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? 2019। निम्न में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवादों पर निर्णय करता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। 2015 में बनाए गए नीति आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? अध्यक्ष हैं 27 का सी प्रधानमंत्री। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण, जो बजट के नाम से जाना जाता है, संसद में प्रस्तुत किया जाता है? अनुच्छेद 112। निम्न में से कितने सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्य। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 निम्न में से किससे संबंधित है? वित्त आयोग। जनहित याचिका को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? ये सभी सामाजिक क्रिया याचिका, सामाजिक हित याचिका, वर्ग क्रिया याचिका, ये सभी। निम्न में से किस उम्र समूह के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21A यह व्यवस्था करता है कि राज्य मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? 6 to 14, 6 से 14 वर्ष। 32 का डी। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में बौद्धिक संपदा का अधिकार पारित किया गया? 2016। 33 का डी। निम्न में से किस वर्ष भारत में 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम लागू किए गए? 1993, 24 अप्रैल। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान NIRD व PR निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित हैं? हैदराबाद। भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना के प्रावधान की व्यवस्था की गई है? भाग 9। 36 का सी आंसर है। निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? 24 अप्रैल। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन का अब पुनर्नामित नाम निम्न में से क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना। निर्धनता रेखा को मापने का कैलोरी मापदंड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? योजना आयोग। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा संबंधित है? गैर कृषि लघु सूक्ष्म उपक्रम से संबंधित है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य है विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा और आयातों को कम करना। पुनर्नामित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को अब निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। GNP तथा GDP के अंतर को क्या कहते हैं? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे समन्वित संरक्षण मिशन कार्यक्रम किस वर्ष में स्वीकृत किया गया? जून 2014। भारत में निम्नलिखित फसल युग्मों में से कौन एक भारत की सर्वाधिक पानी की खपत वाली फसलें हैं जो भूजल पर अत्यधिक निर्भर करती हैं? चावल और गन्ना।
बांज, ओक एवं चेस्टनट निम्न में से किस वनस्पति कटिबंध की प्रमुख प्रजातियां हैं? जूट। काली कपासी मिट्टी व्यापक रूप में मिलती है? महाराष्ट्र। चंबल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? यमुना। सिंगरौली कोयले की खान निम्न में से किस प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश। निम्न में से किसे सह्याद्री हिल्स भी कहा जाता है? पश्चिमी घाट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर 90% से अधिक है? मिजोरम। निम्नलिखित देशों में से किसकी सर्वाधिक सीमा भारत के साथ साझा होती है? बांग्लादेश। वर्ष 1991 में गठित कर सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आरजे चलैया। कर्क रेखा निम्न राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? मणिपुर। भारत के उत्तरी विशाल मैदान का बांगर है? छत्तीसगढ़। भारत के उत्तरी विशाल मैदान माफी चाहूँगा। भारत के उत्तरी विशाल मैदान का बांगर है? पुरानी जलोढ़ से मिट्टी निर्मित। निम्न में से कौन सबसे बड़ा नदी बेसिन है? महानदी। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में AW प्रदर्शित करता है? उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य। निम्न में से किस वर्ष में भारत की प्रथम जनगणना की गई थी? 1872। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? छत्तीसगढ़। भारत का दक्षिणतम बिंदु है? भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। जो जिला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर। राजा भोज हवाई अड्डा निम्न में से किस नगर में स्थित है? भोपाल। निम्न में से कौन कुपोषण मुक्त भारत से संबंधित है? नीति आयोग। निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? 2013। निम्न में से कौन सी हिमालय में सबसे बड़ी कृषि योग्य घाटी है? कश्मीर। उत्तराखंड के निम्न जिलों में से किसमें सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है? उत्तरकाशी। निम्न श्रेणियों में कौन एक ट्रांस हिमालय श्रेणी नहीं है? पीर पंजाल। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है? अल्मोड़ा में। केंद्रीय अन्न विश्लेषण प्रयोगशाला CGAL कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी की उपलब्धता सबसे कम है? मध्य प्रदेश। 71 का C। रंधावा ने भारत को कितने बृहद कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है? 5। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1974 में नहरों की श्रृंखला के निर्माण द्वारा भारतीय नदियों को जोड़ने की योजना प्रस्तुत की थी? कैप्टन डिनसॉ। भारत के चंद्रमा मिशन चंद्रयान-3 के परियोजना निदेशक कौन हैं? P. वीरमुथुवेल। निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों में से कौन सा कंप्यूटर चिप्स में प्रयुक्त प्राथमिक तत्व है?
सिलिकॉन। समाचारों में देखी गई V2X तकनीकी संबंधित है ऑटोमोबाइल से। रडार RADAR का पूर्ण अभिरूप क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? टच स्क्रीन। कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है? सुरक्षा के लिए। भारत में आधुनिक कृषि के जनक कौन हैं? MS स्वामीनाथन। वर्गीज कुरियन को जाना जाता है श्वेत क्रांति के लिए। फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कौन सा लॉजिक गेट यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है? NAND। निम्न में से कौन सा परजीवी पोषक रणनीति का उपयोग करता है? टेप वर्म फीताकृमि। खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब है कि ईंधन पूर्णतया नहीं जल रहा है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन में होता है ईस्ट। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? एस्ट्रोजन साइटोकाइनिन। ओजोन परत द्वारा किन हानिकारक किरणों का अवशोषण होता है? पराबैंगनी किरणों का। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करना। निम्न में से कौन सा से ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय नहीं हो सकते हैं? जैवभार। ट्यूबलाइट में चोक का उद्देश्य होता है वोल्टेज को क्षणिक रूप से बढ़ाने के लिए। स्थिर वैद्युत अवक्षेपण का उपयोग व्यापक रूप से के नियंत्रण में होता है PM10। निम्नलिखित में से किस फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के करने वाले जीवाणु होते हैं? मटर। जड़ में होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रयोग किए गए? तीसरी पीढ़ी में। किस ग्रंथ में उल्लेख है कि सुबाहु नरेश की राजधानी श्रीनगर थी? महाभारत। हैप्पी क्लब संगठन की स्थापना किसने की थी? गोविंद बल्लभ पंत। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? 25 जून 1967। डोला पालकी आंदोलन किस समुदाय से संबंधित था? दलित। निम्नलिखित में से किसे पंडित की उपाधि दी गई थी? नैन सिंह रावत। खीराकोट की महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राधा बहन। फ्रेंड्स, इसका पार्ट 2 हम बनाएंगे। आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।